बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूँ राशिदा मुनीर। गुजरा शाह मुकीम में दीपालपुर रोड किला यूसुफ भट्टी के करीब धुंध के बाइस मुसाफिरों से भरी कोस्टर और ट्रॉले में तसादुम। खौफनाक तसादुम के नतीजे में मुसाफिर कोस्टर को आग लग गई। हादसे में मुतअद्दिद मुसाफिर, बच्चे, मर्द और खवातीन शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पतोकी से मंजावाला चक 19 में सूद की किस्त अदा न करने पर मुसल्ला अफराद का गरीब शहरी के घर पर धावा। किस्त न मिलने पर गरीब शहरी की बीवी और मां पर तशद्दुद किया गया। दौरान तशद्दुद 4 माह की मासूम बच्ची ज़मीन पर गिरकर जाँ बहक हो गई। वाक़या पेश आने के बाद मुश्तइल मुसल्ला अफराद मौके से फरार हो गए। गंबिट के करीब अकड़ा के रिहायशी टेलीफोन एक्सचेंज में लगे दरख्त की कटाई के दौरान अचानक नीचे गिरने से शदीद जख्मी हो गए, जिनको फौरन गम्स अस्पताल ले जाया गया। दिमाग में गहरी चोट लगने के बायस जाँ बढ़ ना हो सके। मेडिकल अमले ने ज़रूरी कार्रवाई के बाद लाश फुरसा के हवाले कर दी गई। लाश घर पहुंचने पर कोहराम बर्पा हो गया। शाहकोट में आगा खान मेडिकल यूनिवर्सिटी की डॉक्टर्स की ज़ेरे निगरानी हेपेटाइटिस के मरीजों के लिए फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें मरीजों के फ्री टेस्ट किए गए और अद्वियात भी फराहम की गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं राशिद नसीर की इस रिपोर्ट में। शाहकोट में आगा खान मेडिकल यूनिवर्सिटी के ज़ेरे इंतज़ाम फ्री मेडिकल कैंप का इनकाद किया गया, जिसमें हेपेटाइटिस के सैकड़ों मरीजों का फ्री चेकअप और अद्वियात फराहम की गई। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप जो कि हेपेटाइटिस के लिए है सिर्फ, जिसमें आज PCR और दूसरा PCR की मेडिसिन PCR के टेस्ट होंगे और बाद में उसकी जो 3 माह की 1 हफ्ते के बाद फ्री मेडिसिन दी जाएगी। आई एम स्पेशल थैंकफुल टू द आगा खान रिसर्च टीम एंड निकाश हैदर कि उन लोगों ने हमारे इस मतवस्त तबके के जो लोग हैं यहाँ, इनके लिए जहाँ पे हेपेटाइटिस C का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि यहाँ पे आके हमारे लोगों का थोड़ा सा ट्रीटमेंट करें, उनको ज़रा अवेयरनेस दें। ज़रा हेपेटाइटिस C के टेस्ट कर रहे हैं। उसमें पहले हम किट मेथड के ज़रिए से स्क्रीन करते हैं। उसमें जो बंदा पॉजिटिव आता है उसको फिर फर्दर हिस्ट्री लेके उसके फिर फर्दर सैम्पलिंग की जाती है, जिसमें PCR, CBC और LFT किया जाता है। दुखी इंसानियत को सेहत की सहूलियात फराहम करने वाले बिलाशुबा मुआशरे के बेहतरीन किरदार हैं। कैंप पे आने वाले मरीजों का कहना था कि माहिर डॉक्टर्स का जानलेवा मर्ज हेपेटाइटिस की मुफ्त तशखीस और इलाज की सहूलियात फराहम करना इंतहाई खुशाइंद कदम है। कैमरा टीम के साथ राशिद नसीर, A1 न्यूज़, शाहकोट। 10 जनवरी को म्यूनसिपल कमेटी दादू का इलेक्शन है, जिसमें इंसारी पैनल के उम्मीदवार गुलाम मुर्तज़ा बंद, गुलाम बनी सयाल, वाजिद बंट और हुसैनी पैनल के उम्मीदवार मोहम्मद असलम मिरानी, मोहम्मद बचल में मुकाबला होगा। मजीद बता रहे हैं असगर मला। तो मेरे साथ म्यूनसिपल एम्प्लॉइज मौजूद हैं, अभी उनसे पूछते हैं कि इस इलेक्शन के बारे में मजीद उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलाम नबी सयाल है। मैं यहाँ म्यूनसिपल दादू में मुलाजिम हूँ। यहाँ पे 10 जनवरी को हमारे यूनियन की इलेक्शन है और हम जो यहाँ पे मौजूद हैं, हुसैनी पैनल हमारा है म्यूनसिपल लेबर एम्प्लॉइज़ में, और इंशाल्लाह हमारी तवक्कुआत है, उम्मीद है हम जीतेंगे और यहाँ पे 400 मुलाजिम हैं, उनका वोट कास्ट होगा इंशाल्लाह। रहमान अस्सलाम वालेकुम। मैं गुलाम मुर्तज़ा बंड हूँ, यहाँ पे मुलाजिम हूँ यूनियन एम्प्लॉइज़ में, और ये हमारी 10 जनवरी को इलेक्शन है। हमारा हुसैनी पैनल है और हम ये सारे जो भी मुलाजिम हैं उनसे ये अपील करते हैं कि 10 जनवरी को हमारा साथ दे। इंशाल्लाह ये हुसैनी पैनल जीत कर आएगा तो उनके जो भी मसले हैं हम हल कर देंगे इंशाल्लाह। वालेकुम, मैं वाजिद अली चांडो, म्यूनसिपल एम्प्लॉइज़ यूनियन म्यूनसिपल कमेटी दादू से। मैं हुसैनी पैनल में डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हूँ और हमारा ये जो है अभी 10 जनवरी को इलेक्शन हो रही है और इसमें हमने जो मुलाजिम हैं हमारे 426 तकरीबन मुलाजिम हैं, उनका वोट कास्ट होगा और हमारा जो अभी काम है वो जो वर्किंग है वो हुसैनी पैनल की चल रही है। इंशाल्लाह हमारी जीत होगी और इसमें हम जो मुलाजिम जो छोटे मुलाजिम हैं जिनके साथ नाजायज़ या नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, जिनके तकरीबन ड्यूटीज़ पे उसके मसले मसाइल हैं, जो भी उनके काम है इंशाल्लाह हम जीत कर आएंगे। तो मुलाजिम की फेवर में इंशाल्लाह वो सब कुछ करेंगे जो यूनियन का अहम है, जो यूनियन का मकसद है, जो यूनियन को करना चाहिए वो इंशाल्लाह हम करेंगे और इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। मोहम्मद असलम मिरानी असो अंसारी पैनल आहे, मां उन जो चेयरमैन आहे मजलिस अमला जो। असो अंसारी पैनल में अब्बास वाग सदर आहे,
शाह मोहम्मद सोलंकी जनरल सेक्रेटरी आहे, मां मोहम्मद असलम मीरानी चेयरमैन आहे मजलिस अमला जो, असांजा ॿिया उहिदेदार आहिनि ऐं जेको वाइस चेयरमैन रहीम बबरा, अली हसन डेपरा, ज़मीर शाला, असांजो पैनल ठाहे हिकिड़ो आहे। 10 तारीख़ इलेक्शन थींदी, इनशाअल्लाह ताला ट्रैक्टर खे ठप हुअणी कामयाबु कंदासीं। असांजो पैनल आहे अंसारी पैनल, जंहिंमें असां जेके बि मुलाज़िम आहियूं, मोहम्मद असलम आहे, अमीर साहब आहे जेको असांजो वॾो सरपराल आहे, अब्बास साहब सुहाग आहे, शाह महमद आहे, उन खां पोइ हिते ॿिया असांजा उहिदेदार ज़मीर ख्याल आहे। काजी अहमद में यूरिया खाद की मसनूई किल्लत पैदा करके ब्लैक में खाद की फरोख्त जारी है। इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। गंदम और सरसों की फसलों के लिए यूरिया खाद की खरीदारी के लिए किसान दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। यूरिया खाद के डीलरों ने 2050 सरकारी नरखों की बजाय यूरिया खाद की फी बोरी 3000 रुपये में फरोख्त कर रहे हैं, जिसके बायस किसानों का कहना है कि इनकी गंदम और सरसों की फसलें मुतासिर होने का खदशा पैदा हो गया है। किसानों ने हुकूमत सिंध से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर यूरिया खाद की फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और यूरिया खाद की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। भवाना गंदम की कोर का वक्त करीब आते ही भल सफाई के नाम पर महकमा अनहार की तरफ से नहरों को बंद कर दिया गया है। नहर जंग ब्रांच और इससे निकलने वाली राब्ता नहरें बंद होने से काश्तकारों की मुश्किलात में इजाफा हुआ है, जबकि नहरों की सफाई का अमल भी शुरू नहीं किया गया। मजीद जानते हैं मलिक जाफर अली की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, भवाना गंदम की कोर का वक्त करीब आते ही भल सफाई के नाम पर महकमा अनहार की तरफ से नहरों को बंद कर दिया गया है, जबकि नहर झंग ब्रांच और इससे निकलने वाली रवाबित नहरें बंद होने से काश्तकारों की मुश्किलात में इजाफा हुआ है, जबकि नहरों की सफाई का अमल भी शुरू नहीं किया गया। इस हवाले से काश्तकार इंतहाई परेशान हैं। मेरे साथ एक काश्तकार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी राहिम जी, ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੀ ਕਣਕ ਸਾਡੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਭਲ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਭਲ ਸਫਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਾ ਨਹਿਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਮੋਟਰ ਚਲਾਈਏ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਨੱਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤੇ बड़ी दुश्वारी का सामना। तहसील गोटकी के इलाके टावरी प्लॉट में बारिश का पानी अभी तक मौजूद होने की वजह से मकामी लोग शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। मुतासरीन का कहना है कि सिंध हुकूमत और मकामी इंतज़ामिया ने कोई भी नोटिस नहीं लिया, ना ही हमें कोई राशन मिल सका। इनका मज़ीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। और ये लेटर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये लेटर जो है हमने मोहतसिब को दिया था, मोहतसिब घोटकी को, फिर उसने जो है वो कराची भेजा। ये 21/11 का है। ये अभी तक वो लेटर ऐसे ही कागज़ों में फिर रहा है, ना तो इस पर जो है ना कोई एक्शन लिया है डीसी ने, और डीसी ने भेजा एसी के पास, आज आ रहा हूँ कल आ रहा हूँ, और फिर ये देख करके चले जाते हैं कि बात ये समझो कि हुई नहीं है। ठट्ठा का तारीखी कब्रिस्तान तबाही के किनारे पर पहुंच गया। कब्रिस्तान गटरों के गंदे पानी से भर गया। इंतजामिया खामोश, अवाम में शदीद गमो गुस्से की लहर। म्यूनसिपल कमेटी ठट्ठा की अदम तवज्जो की वजह से तारीखी बुखारी कब्रिस्तान तबाही के दहाने पर पहुंच गया है। ये तारीखी कब्रिस्तान सदियों से कायम है और यहाँ सैकड़ों की तादाद में कब्रें मौजूद हैं। कब्रिस्तान गटरों के गंदे पानी से भर गया, जिसकी वजह से कई कब्रों के निशान भी मिट गए हैं। बरसात के मौसम में भी बरसात का पानी गटरों से होता हुआ कब्रिस्तान में दाखिल हो जाता है, मगर इंतज़ामिया के कानों पर जू तक नहीं रेंगती। इसके अलावा पूरे शहर का गंद कचरा भी कब्रिस्तान में डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से कब्रिस्तान का तकद्दुस पामाल हो रहा है। कब्रिस्तान में गंदगी और इंतज़ामिया की खामोशी पर ठट्ठा बुखारी मोहल्ला और दीगर इलाके की रिहायशियों में सख्त गम गुस्से की लहर दौड़ गई है। सिंध टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी STUTA की जानिब से इमरान खान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में क्रिकेट मैच का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी MD गुलाम मुस्तफ़ा, डायरेक्टर ऑपरेशन जुल्फ़िकार जतोई, डायरेक्टर HR लुबना रिजवी, रीजनल डायरेक्टर कराची अब्दुल गनी मेमन, नईम खटक भी मौजूद थे। क्रिकेट गेम में क्वार्टर्स AB टीमों और कराची रीजन की टीम ने हिस्सा लिया। 3 राउंड्स के बाद कराची रीजन ने फाइनल मैच में जीतकर ट्रॉफी अपने नाम की, जबकि स्ट्यूटा हेड क्वार्टर A और B जीतने में नाकाम रहे। दूसरे नंबर्स जीते और हारने वाली टीम्स के खिलाड़ियों को MD गुलाम मुस्तफ़ा सुहाग ने मेडल्स और दीगर इनामात दिए। सिंध टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर गुलाम मुस्तफ़ा सुहाग ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा
कि फ़नी तालीम के साथ साथ हम क्रिकेट समेत दीगर खेलों की सरगर्मियों में हिस्सा लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि नज़रअंदाज किए गए माहौल से बाहर निकल सकें। ये क्रिकेट मैच पहली कोशिशों में से एक है। अगली बार से इनके तमाम कॉलेजेस और हेडक्वार्टर्स में मुकाबले होंगे और मुस्तकबिल में पाकिस्तान के दीगर सूबों की टीमों के साथ मैचेस खेले जाएंगे। जैसे तालीमी सरगर्मियों के साथ सेहतमंदाना सरगर्मियाँ भी की जा सकती हैं। दीगर शहरों की तरह मानावाला में भी कमर तोड़ महंगाई की वार जारी। मुर्गी का गोश्त खरीदना गरीब आवाम के बस की बात नहीं रही, जो कि आज का रेट 570 और 600 रुपये फ़ी किलो है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अकराम अली से। जी अकराम अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मानावाला शहर में। जो बढ़ती हुई मुर्गी की महंगाई वाम की कमर तोड़ के रख दी। जो आज का रेट है वो है 570 रुपये किलो। इस वक्त मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है, मजीद उनसे जानते कि इस हवाले से वो क्या कहना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस बारे में मुर्गे के बारे में ये कहना चाहता हूँ, अपने मुल्क के दोस्तों से, उसके बाद मुल्क के शहरियों से कहना चाहता हूँ, मुर्गी लेनी बंद कर दें। मुर्गी से सस्ती तो अपना आजकल फ़िश मिल रही है, जो 250 से लेकर 300-350 तक मिल रही है, वो इससे अच्छी है। तो मेरा ख्याल कि मुर्गी लेना बंद कर दें। मुर्गी लेना अपना कस्टमर बंद कर देंगे, ये खुद सस्ती हो जाएगी। तो मेरी सबसे दरख्वास्त है आवाम से और अपने भाइयों दोस्तों से, पाकिस्तान के सब दोस्तों से, मुर्गी लेना बंद कर दें। ये इसलिए कि ये जो दिन के दिन ऊपर जा रही है, दिन के दिन ऊपर जा रही है, ये अवाम के लिए बहुत मुश्किल है। ये अवाम की पहुँच से बहुत दूर हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अब चाहता हूँ कि ये अपना जो नुमाइंदे और उसके बाद ये मीडिया वाले ये इस बात को आगे चलाएँ, अवाम के पास पहुँचाएँ, ताकि अवाम को पता चले कि मुर्गी छोड़ दे। उसके बाद ये है भी तो बीमारी है ना। आजकल जैसे अपना 1 महीने में मुर्गी तैयार हो जाती है, वो बीमारी, समझो बीमारी की शक्ल है। तो मेरी दरख्वास्त है आम शहरियों से, मेरे जैसे मैं शहरी हूँ, आम शहर से दरख्वास्त है कि मुर्गी लेना बंद कर दें और इसको छोड़ दें, लेना छोड़ दें। बहुत बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि मुर्गी जो खाना वो बंद कर दें। कैमरामैन टीम के साथ इकराम अली, नुमाइंदा A1 TV मानावाला। जी A1 TV से फिलवक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।